जम्मू कश्मीर से सुजान सामने निकल कर आ रही है। जम्मू कश्मीर में सेना का सर्च ऑपरेशन और भी ज्यादा तेज कर दिया गया है। आपको बता दें कि डोडा में सेना ने सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ है। बदला लेने के लिए एक्शन मोड में है भारतीय सेना। 2 से 3 आतंकियों के छुपे होने की दरअसल सूचना सेना को मिली थी और तब से ही ये जो ऑपरेशन है वो और भी ज्यादा इसमें तेजी लाई गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं कि चप्पे चप्पे पर हमारे जो जवान हैं उनकी तैनाती की गई है। जम्मू कश्मीर में सेना का जो सर्च ऑपरेशन है वो उसमें और भी ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है। जैसे ही 3 आतंकियों के छिपे होने का जो जानकारी थी वो सेना को मिली, जो इनपुट सेना को मिला, तभी से ही ये जो सर्च अभियान घाटी में चलाया गया है उस अभियान में और भी ज्यादा तेजी कर दी गई है। बदला लेने के एक्शन मोड में अब भारतीय सेना 2 से 3 आतंकियों के छुपे होने की सूचना मिली थी सेना को और तभी से ही जो सर्च ऑपरेशन में है उसको और भी ज्यादा तेज कर दिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपके टीवी स्क्रीन पर। घाटी में जिस तरह से एक के बाद एक आतंकी हमले किए गए उसके बाद से ही पूरी घाटी में सुरक्षा व्यवस्था को और भी ज्यादा चाक चौबंद कर दिया गया है। तो वहीं पूरी घाटी में सुरक्षा बलों की तैनाती है, जिसको लेकर समय समय पर बैठकें भी की जाती हैं। और इससे पहले भी लगातार हमने बैठकें देखी थी जब रियासी में जो आतंकी हमला हुआ था उसके बाद, और उसके बाद से ही एक बड़ा सर्च ऑपरेशन घाटी में चलाया जा रहा है। जैसे जैसे जो इनपुट हमारी सेना को मिल रहे हैं उन तमाम जगहों को सेना की तरफ से घेरा जा रहा है और सर्च ऑपरेशन यहां पर चलाया जा रहा है। एक एक आतंकी को ढूंढकर उसे ढेर किया जा रहा है, नेस्तनाबूद किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं कि जिस तरह से डोडा में सेना की तरफ से रात भर सर्च ऑपरेशन चलाया गया, अभी भी वो सर्च ऑपरेशन जारी है। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं डोडा से। रमन सैनी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा रुख रमन का करेंगे और जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट अभी उन्हें मिल पा रहा है। रमन, तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। कुछ देर पहले की तस्वीर है जिस तरह से पूरे इलाके की घेराबंदी हमारे जवानों ने की हुई है। अभी क्या कुछ अपडेट इस पूरी खबर को लेकर मिल पा रहा है? जी हाँ स्वाति, देखिए बिल्कुल निश्चित रूप में आज जम्मू का जो इलाका पड़ता है, जम्मू प्रोविंस में 2 जगह पर कठुआ और डोडा में एंटी टेरर ऑपरेशन जो है इस समय चल रहा है। कठुआ में जिस तरीके से 1-2 दिन पहले जो है एक आतंकी हमला हुआ था जिसमें 5 भारतीय सेना के जवान जो है, एक जेसीओ जिसमें शामिल था, वो शहीद हुए थे और उसके बाद उस पूरे इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। वहीं कल जो है वो डोडा का जो इलाका पड़ता है भागवा का, वहाँ पर एक इनपुट मिला था कि 3 आतंकी जो हैं एक जंगल के अंदर छिपे हुए हैं और उसी इनपुट के आधार पर जब पूरे इलाके को घेराबंदी कर कॉर्डन जो है वो कॉर्डन का घेरा जो है वो कसना शुरू किया और आतंकियों के पास जैसे ही सुरक्षा बलों की टीम पहुंची तो आतंकियों की तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। वापसी जो कार्रवाई हुई है उसमें भारतीय सेना की तरफ से भी फायरिंग की गई है और उसमें बताया जा रहा है कि 1 से 2 आतंकी जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल उनकी ट्रेस नहीं हो पाया क्योंकि कल शाम को रात हो जाने के बाद ऑपरेशन को होल्ड कर दिया गया था। हालांकि कॉर्डन जो है वो पूरे इलाके में लगाकर रखा गया था, लेकिन आज सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही एक बार ऑपरेशन को दोबारा रिज्यूम कर दिया गया है। हैवी डिप्लॉयमेंट भारतीय सेना की और जम्मू कश्मीर पुलिस की इस समय उस इलाके के अंदर है और माना यह जा रहा है कि वो जो जंगल है, गोडी का जंगल, उसी जंगल के अंदर अभी आतंकी जो हैं वो छिपे हुए हैं क्योंकि जंगल बहुत ज्यादा घना है और वहां पर कई सारे नेचुरल हाइड आउट हैं। और जिस तरह से मैं लगातार बता रहा हूं कि ये जितने भी आतंकी पाकिस्तान से आ रहे हैं, खासतौर पर जो जैश ए मोहम्मद के आतंकी हैं, वो गोरिल्ला वारफेयर में वेल ट्रेंड है, यानी कि जंगल में किस तरीके से सर्वाइव करना है उन्हें भली भांति आता है। इसीलिए पिछले 2021 से अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर के अंदर चाहे राजौरी का इलाका हो, चाहे पुंछ का इलाका हो, चाहे रियासी का इलाका हो, यहाँ के जो जंगल है वो आतंकियों के लिए पनाहगाह बने हुए हैं और इसीलिए इन जंगल का सहारा लेकर आतंकी जो है वो भारतीय सेना या सुरक्षा बलों पर लगातार हमले कर रहे हैं और नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इनपुट ये था कि जो डोडा का जो इलाका, गोली जंगल का जो इलाका है, यहाँ पर भी आतंकी किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन इसका इंटेलिजेंस इनपुट जो है वो सुरक्षा बल कर्मियों के पास पहुंच गया और उसके बाद उस इलाके में जो है ऑपरेशन शुरू किया गया है। आज दूसरा दिन है इस ऑपरेशन का और सूरज की पहली किरण के साथ ही वहां पर ऑपरेशन दोबारा रिज्यूम कर दिया गया है। हेलीकॉप्टर से भी जंगल को खंगाला जा रहा है, साथ ही साथ में जो भारतीय सेना के पास हाईली स्पेशलाइज्ड ड्रोन है, उन ड्रोन की मदद से भी आतंकियों को पिन पॉइंट करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। अब बताया ये जा रहा है कि 1 से 2 आतंकी अगर घायल है तो उस जंगल के अंदर वो ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और उम्मीद यही है कि आज शाम ढलने से पहले पहले कोई बहुत बड़ी खुशखबरी जो है वो आ सकती है। और जिस तरीके से 5 जवानों की शहादत भारत ने दी है, भारतीय सेना ने दी है, उसका बदला जो है वो भारतीय सुरक्षाकर्मी जो है वो कहीं ना कहीं डोडा के जंगलों में ले सकते हैं।
सकते हैं। स्वाति। बिल्कुल रमन, आपने सही कहा, कहीं ना कहीं इस ऑपरेशन के जरिए एक बड़ी सफलता हम लगातार देख रहे हैं। एक एक आतंकियों को ढूंढकर उनको ढेर किया जा रहा है, लेकिन नुकसान हमारी भारतीय सेना को भी यहां पर पहुंचा है, हमें भी पहुंचा है। लेकिन साथ ही साथ रमन, ये भी आपसे जानकारी लेना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से एक के बाद एक जो आतंकी हमले हम देख रहे हैं पिछले कई महीनों पर, अगर हम नजर डालें, उसके बाद सर्च ऑपरेशन ही बड़ा घाटी में चलाया जा रहा है। एक के बाद एक हमने इमरजेंसी बैठक भी देखी। आगे किस तरह से अब ये जो सर्च ऑपरेशन है उसमें और भी ज्यादा अब तेजी लाई जाएगी, क्योंकि अभी तो जगह जगह पर हम घाटी पर सर्च ऑपरेशन देख रहे हैं। जो लोकल सपोर्ट मिल रहा है उसको लेकर भी अभियान बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है कि ऐसे लोगों का भी लगातार पता लगाया जा सके जो इन तक मदद पहुंचाते हैं इन आतंकियों को। और इसको लेकर क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? यहाँ बिल्कुल देखिए, अगर नुकसान की बात करें तो पिछले 3 सालों में अगर 2021 से लेकर अब तक की हम बात करें तो कुल मिलाकर 43 भारतीय सेना के जवान जो हैं आतंकी हमलों में शहीद हो चुके हैं। वो चाहे राजौरी का इलाका हो, पुंछ का इलाका हो, डोडा का इलाका हो, या फिर अब कठुआ में जिस तरीके से 2 दिन पहले आतंकी हमला हुआ, तो कुल मिलाकर 43 भारतीय सेना के जवान पिछले 3 सालों के अंदर उन्होंने शहादत हासिल की है। और लगातार जिस तरीके से OGW का नेटवर्क है, तो ये निश्चित रूप में इसमें कहीं दो राय नहीं है कि एक तो इंटेलिजेंस फेलियर कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, क्योंकि आतंकी इतनी बड़ी तादाद में भारतीय सीमा में दाखिल होने में कामयाब हुए हैं। इसमें BSF पर भी सवालिया निशान जो है वो खड़ा हो रहा है, क्योंकि BSF कह रहा है कि उनकी जो तारबंदी है वो पूरी तरीके से इंटैक्ट है। तो फिर सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार आतंकी अगर इतनी बड़ी तादाद में जम्मू कश्मीर के अंदर आ रहे हैं और वो भी वेल ट्रेंड, हाईली इक्विप्ड और मॉडर्न जो हथियार उनके साथ मौजूद हैं, उसके साथ वो अगर इन्फिल्ट्रेट कर भारतीय सीमा में आ रहे हैं तो आ कहां से रहे हैं, ये भी देखा जा रहा है कि कहीं कोई टनल तो नहीं बनी है। तो MHA में एक मीटिंग जो भी हुई है उसमें भी ये कहा गया है कि एंटी टनल ड्राइव जो है अब पंजाब और जम्मू कश्मीर के जो बॉर्डर हैं वहां पर चलाई जाएगी, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कहीं कोई टनल खोद कर तो नहीं रखी गई है जिसके माध्यम से आतंकी जो है वो होलसेल के हिसाब से जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर आ रहे हैं। क्योंकि 70 आतंकवादियों को इन्फिल्ट्रेट करना 1 साल के 6 महीने के भीतर ये बहुत बड़ी अपने आप में घटना हो जाती है। और ऐसे में सवालिया निशान भारतीय जनता BSF के ऊपर जो है वो भी खड़ा होता है, और साथ ही साथ में जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उन पर भी सवालिया निशान खड़ा होता है कि आखिरकार उनका जो इनपुट है वो सही समय पर क्यों नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए OGW का जो नेटवर्क है, जो ओवरग्राउंड वर्कर हैं, जो आतंकी सहायक हैं, जंगलों में जो उनको रसद पहुंचाते हैं, जंगलों में जो उनको इंफॉर्मेशन देते हैं, जंगलों में उनको खाना पानी मुहैया करवाने जाते हैं, उन पर भी जो है वो काफी शिकंजा कसा जा रहा है। आपको याद होगा कि 9 तारीख को जब रियासी में बाबा शिवखोड़ी के भक्तों की बस पर जो हमला हुआ था, उसमें भी एक ऐसा गुज्जर एक व्यक्ति था जो करीबन 43 साल की जिसकी उम्र थी, और महज 6000 रुपए के लिए उसने 2 जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों को अपने घर में न केवल राजौरी के अंदर, ठीक है रमन, मैं लौटूंगी आपके पास, इसको लेकर अपडेट लूंगी, लेकिन एक और बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा दें। अमरनाथ यात्रा के लिए भक्तों का उत्साह कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार भक्त बड़ी संख्या में बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि अब बाबा बर्फानी इस बार जल्दी ही अंतर्ध्यान हो गए, आपको बता दें कि, लेकिन भक्तों का पहुंचना लगातार जारी है। मौसम को देखते हुए कुछ दिनों के लिए अमरनाथ यात्रा रोकी गई थी, लेकिन अब फिर से यात्रा के लिए लोग पहुंच रहे हैं। ये लगातार तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। पूरे जोश के साथ, उत्साह के साथ जो श्रद्धालु हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं अमरनाथ यात्रा को लेकर। रमन लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। रमन, क्या कुछ जानकारी, भक्तों का जो उत्साह है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है, तमाम जो भक्तजन है वो पहुंच रहे हैं, यात्री पहुंच रहे हैं, क्या जानकारी इसको लेकर? जी हाँ स्वाति, बिल्कुल देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि महज 7 दिन के अंदर इस बार बाबा बर्फानी जो है वो अंतर्ध्यान हो गए हैं। उनका जो पवित्र हिमलिंग था वो पिघल गया है पूरी तरीके से, लेकिन उसके बावजूद भक्तों का जो उत्साह है वो कम होने के लिए नाम नहीं ले रहा है। 2 दिन पहले ही मैं बाबा अमरनाथ जी के दर्शन भी कर आया हूँ, और वहाँ से रिपोर्ट भी हमने फाइल की है कि किस तरीके से बड़ी संख्या में जो भक्तगण हैं वो बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। उनकी मान्यता है उस पवित्र गुफा पर, उनका कहना है कि चाहे अभी पवित्र जो हिमलिंग है वो हो या ना हो, उस गुफा में जाकर वो बाबा के दर्शन करना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। 2 दिन पहले जब मैं उस अमरनाथ गुफा में पहुंचा था तब मैंने देखा था कि कितनी बड़ी संख्या में वहां पर जो है श्रद्धालु पहुंचे हैं, चाहे वो बालटाल का रास्ता हो, चाहे वो पहलगांव का रास्ता हो, क्योंकि बारिश की वजह से सिर्फ 1 दिन जो है वो यात्रा रोकी गई थी, और अभी तक करीबन 2 लाख के करीब में जो भक्त हैं वो बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। तो आप सोचिए, 29 तारीख से यात्रा शुरू हुई थी, आज 10 तारीख है, महज 11 दिनों के अंदर 2 लाख का आंकड़ा जो है वो पार हो चुका है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भक्तों में बाबा बर्फानी की दर्शन को लेकर
लेकर कितनी उत्सुकता रहती है। पूरा साल जो है वो इंतजार करते हैं कि कब बाबा बर्फानी की गुफा के कपाट खुलेंगे और वो उनको मौका मिलेगा कि वो उस गुफा में पहुंचकर बाबा बर्फानी के दर्शन कर सके। सुरक्षा के भी हमने देखे कि चाक चौबंद बंदोबस्त जो है वो किए गए हैं, क्योंकि लगातार इनपुट जो है वो मिल रहे थे कि बाबा बर्फानी की यात्रा के दौरान आतंकी किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में। इसलिए हमने देखा कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर, चाहे जम्मू से बानिहाल का इलाका हो या बानिहाल से लेकर आगे बाबा बर्फानी की गुफा तक, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। और खासतौर पर जिस इलाके से यात्रा होकर गुजरती है वो इलाका पूरी तरीके से सील कर दिया जाता है। वहां पर आम गाड़ियों को, जो सिविलियन गाड़ियां हैं, उनको भी करीबन 2 घंटे तक जाने की इजाजत नहीं मिलती है। तो ये सारे खास इंतजाम जो है वो बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए जो भक्त आए हैं उनके लिए किए गए हैं। और यही कहीं ना कहीं जो सुरक्षा के इंतजाम है वो बाबा के भक्तों में ये विश्वास जिताते हैं कि जम्मू कश्मीर में आकर उनको किसी भी तरीके की कोई चिंता का जरूरत नहीं है, किसी तरीके का कोई संकोच करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल उनकी सुरक्षा के लिए बिल्कुल रमन, क्योंकि एक तरफ पूरी घाटी की अगर बात करें तो सर्च ऑपरेशन यहां पर चलाया जा रहा है, आतंकियों को ढूंढने की लगातार कोशिश की जा रही है। क्योंकि जिस तरह से अगर हम आतंकियों की बात करें, जो चुनाव अभी संपन्न हुए वो टारगेट था कहीं ना कहीं, अगर हम आतंकियों की बात करें उनको वो प्रभावित नहीं कर पाए तो आगे आने वाले इवेंट्स पर उनकी नजर थी। लेकिन इस बीच हमारे जवान डटे हुए हैं और कहीं ना कहीं जो डर था वो कहीं ना कहीं यहां पर हटाने का काम यात्रियों में किया गया, श्रद्धालु में किया गया। और उन्हीं तमाम चीजों को बताते हुए तमाम जो यात्रीगण वो यहां पर पहुंच रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, निश्चित रूप में आपने बिल्कुल सही कहा कि लोकसभा चुनाव जब हो रहे थे तब उनकी बहुत कोशिश थी कि जम्मू कश्मीर में किसी न किसी तरीके से उन चुनावों को प्रभावित किया जाए आतंकवाद के माध्यम से। लेकिन सुरक्षा बलों की चौकसी की वजह से वो एक भी आतंकी घटना को अंजाम देने में कामयाब नहीं हो पाए। उसके बाद अब उनका दूसरा टारगेट है कि जम्मू कश्मीर में जो बाबा अमरनाथ जी की यात्रा चल रही है उसमें किसी तरीके से खलल डालें, कहीं ना कहीं कुछ आतंकी हमला करें। लेकिन सुरक्षा यहाँ पर भी पूरी तरीके से चाक चौबंद है। आने वाले विधानसभा चुनाव भी हैं, तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए पाकिस्तान लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। हमने देखा कि किस तरीके से 3 दिन पहले जो है कुलगांव में एक ऑपरेशन होता है जिसमें 6 आतंकी आदि मारे जाते हैं और वहां पर एक अलमारी के अंदर किस तरीके से हाइड आउट बनाकर रखा गया था। हमने उस घर का भी विजिट किया, वहां से भी रिपोर्ट जो है वो हमने फाइल की थी, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हमारी वो थी। और सुरक्षा के जो हम देख रहे हैं कि चाक चौबंद बंदोबस्त अभी किए गए हैं, करीबन 40,000 अतिरिक्त केंद्रीय सुरक्षा कर्मियों की तैनाती जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर की गई है। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि केंद्र सरकार कितनी ज्यादा संजीदा है इस पूरे मसले पर, इस पूरे मामले पर लेकर, चाहे वो अमरनाथ जी की यात्रा की सुरक्षा को लेकर हो या फिर आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। तैयारियां पूरी की गई हैं, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। और सरकार संजीदा इस बात से भी अंदाजा लगाया जा सकता है रमन, क्योंकि जिस तरह से एक के बाद एक आतंकी हमले हमने देखे, उसके बाद खुद हाई लेवल मीटिंग यहां पर की गई, इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई, पीएम मोदी की तरफ से खुद एक एक चीज जो यहां पर घटित हो रही थी घाटी में उसको लेकर जानकारी लगातार ली जा रही थी। अब रमन, अगर इस बीच हम जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनकी बात करें, उनमें कितना उत्साह देखने को मिला और साथ ही साथ मौसम को लेकर भी जानकारी दीजिएगा, क्योंकि इससे पहले मौसम को देखते हुए बीच में यात्रा को रोक दिया गया था। अब किस तरह का मौसम वहां पर देखने को मिल रहा है? जी देखिए, मौसम की अगर बात करें तो महज एक दिन जो बारिश हुई थी बालटाल और पहलगांव में, उसमें एक दिन यात्रा रोकी गई थी बालटाल के माध्यम से। पहलगांव के माध्यम से जो यात्रा जा रही थी उसको दोपहर बाद जो है वो रिज्यूम कर दिया गया था। लेकिन मौसम विभाग ने अभी भी जानकारी दी है कि जम्मू कश्मीर में आने वाले 5 से 7 दिन जो है वो मौसम काफी प्रभावित कर सकता है। भारी बारिश जो है उसका अंदेशा भी जताया गया है, क्योंकि उत्तर भारत में लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है, जम्मू कश्मीर भी उससे कहीं ना कहीं अछूता नहीं है। तो यहाँ पर बारिश अगर होती है, कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं तैयारियां जो है वो पूरी की गई हैं। चाहे एनडीआरएफ की टीम हो, चाहे एसडीआरएफ की टीम हो, जम्मू कश्मीर पुलिस की माउंटेनियरिंग रेस्क्यू टीम जो है वो वहां पर पूरे भवन के आसपास में तैनात की गई है। क्योंकि हमने देखा था कि 2022 में जब एक विनाशकारी बादल फटने की घटना बाबा बर्फानी की गुफा के बिल्कुल पास हुआ था, तब वहां पर भारी नुकसान उठाना पड़ा था। तो ऐसा मौका दोबारा ना आए और ऐसा अगर कोई स्थिति बनती है तो उससे जल्द किस तरीके से कम नुकसान में निपटा जाए, ये तैयारी जो है वो 2 महीने पहले ही प्रशासन की तरफ से कर ली गई थी। और वो सारी टीमें जो है वो बाबा बर्फानी की गुफा। ठीक है रमन, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखें, आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और अगली बड़ी खबर की।